जी वकास साहब बताइएगा, पाकिस्तान में ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है जिनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं है उनके, तो इसकी क्या वजह है? जी मिस किरण, पाकिस्तान में वाकई ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जिनके पास कौमी शनाख्ती कार्ड नहीं है। इसकी वजूहात की तरफ अगर हम जाएँ तो आम तौर पे ख़वातीन जो हैं हमारी प्रायोरिटी में हैं ही नहीं। ख़ास तौर पे जो हमारे देहाती इलाके हैं और वो इलाके जो शहर से ज़रा ज़्यादा फासले पे हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा गंभीर सूरत हाल है। ऐसा नहीं है कि अर्बन एरियाज़ में सूरत हाल 100% ठीक है, अर्बन एरियाज़ में भी, शहरी इलाकों में भी मसाइल हैं। आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पिछले कुछ सालों में ख़वातीन के शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए मुहिम शुरू की मुल्क गिर सतह पे, जिसमें मुख्तलिफ इदारों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि बहुत सारी ख़वातीन को कार्ड बनवाने का मौका मिला। लेकिन उस मोबिलाइजेशन प्रोसेस में चीज़ें जो सामने आईं कि एक तो ख़वातीन प्रायोरिटी में नहीं हैं। ख़वातीन ने चूँकि जॉब नहीं करनी, फैमिली मेम्बर्स का ये ख्याल होता है इनका कार्ड क्या करना है। ख़वातीन को चूँकि विरासत में हिस्सा देने की भी ज़रूरत नहीं, अगर कार्ड बनेगा तो मैंडेटरी है, फिर हिस्सा डायरेक्टली उनको ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये भी एक वजह है। लेकिन आज हम अभी भी जहालत की तारीकी में डूबे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट कसूर का जब मैंने एक एनालिसिस देखा, कसूर डिस्ट्रिक्ट में अभी रिसेंट रिपोर्ट ये है कि 2.25 लाख के करीब ऐसी ख़वातीन हैं, मर्दों की निस्बत वो कम है इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में, जिनके कार्ड अभी तक बने नहीं, जिन्होंने कभी वोट ही अभी तक नहीं डाला। और ये सिर्फ ज़िला कसूर में? जी बिल्कुल, ये सिर्फ ज़िला कसूर का फिगर है। तो ये 2,75,114 ख़वातीन मर्दों की निस्बत कम है जिनके कार्ड बने हुए हैं, जिनके वोट रजिस्टर्ड नहीं है। तो अब देखें कि 2.25 लाख औरतें जो हैं मर्दों की निस्बत कम, जिनके पास राइट टू वोट है, जिनके पास राइट टू आइडेंटिटी है नहीं है, जिनके पास राइट टू सिटीजनशिप नहीं है जिसमें वो अपने राइट्स क्लेम कर सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसको फिल करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। और इसकी वजूहात में आप देखें तो मर्द, चूँकि मेल डोमिनेशन है सोसाइटी में, मर्द चाहते नहीं है कि ठीक है यार इनका कार्ड क्या करना है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बुरी बात है और हमें अपनी तमाम ख़वातीन को, तमाम मर्दों को बराबरी की सतह पे राइट्स देने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पर जो राइट टू आइडेंटिटी है वो भी बराबरी की सतह पे होनी चाहिए। जी वकास साहब, अब ये बताइएगा, बहुत सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि आईडी कार्ड जो उसका प्रोसेस करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। अक्सर होता है ख़वातीन जाती है नादरा सेंटर में, उनके पास उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होती और फिर उन्हें वापस आना पड़ता है, तो फिर कहती हैं हमारे डेली चक्कर लगते हैं, हमें नहीं बनवाना। कुछ एक ये भी रीज़न आता है, तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? जी, डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक तो नादरा ऑफिस में चेक लिस्ट उन्होंने लगाई हुई है, लेकिन आम तौर पे अगर किसी लड़की का कार्ड बनना है तो उसमें कार्ड बनवाने के लिए वालिद या वालदा को एक साथ चला जाए अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके, तो उसका कार्ड बन जाता है। अगर किसी लड़के का बनना है तो भी यही प्रोसीजर है। और लेकिन अगर किसी शादीशुदा खातून का बनना है तो उसमें उसके ब्लड रिलेटिव्स में से वालिद, वालदा, बहन, भाई कोई एक साथ आ जाए, खामन साथ चला जाए तो उसका कार्ड बन सकता है, वो अपने ओरिजिनल कार्ड लेके साथ जाएँ। तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ लोगों को आगाही नहीं है, लोग डॉक्यूमेंट्स कम लेके आते हैं और बार बार चक्कर लगाते हैं और इस वजह से फिर कल कंप्लेन करते हैं कि नादरा ने तो अपने SOPs को फॉलो करना है, उसके मुताबिक कार्ड जारी करना है। और नादरा मैं समझता हूँ बहुत रिलायबल इदारा है जहाँ पे काम मेरिट पे हो रहा है और लोगों का वहाँ पे फैसिलिटेशन मिल रही है। गैस तो हर जगह पे होते हैं, लोगों की शिकायत वो अपनी जगह पे हैं। बाज़ औक़ात नादरा के लोग सख्ती करते हैं सिर्फ इस वजह से कि उनके अपने SOPs जो हैं उन पे उन्होंने अमल दरामद को यकीनी बनाना है। तो ये सिचुएशन है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन बाज़ केसेस। जी वकास साहब, आपने खुद आईडी कार्ड प्रोसेस करवाए हैं औरतों के, आपने पिछले साल में जिन औरतों के कार्ड प्रोसेस करवाए हैं, आप फील्ड में विजिट करते रहे हैं, तो आपको ग्रास रूट लेवल पे कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? देखें, हमने जो गुड थिंकर्स ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से एक प्रोजेक्ट किया था TDA के साथ मिलकर। उस प्रोजेक्ट में हमने कोई 31,000 ख़वातीन के कार्ड्स प्रोसेस करवाए। उन ख़वातीन के कार्ड बनाने में जो चैलेंजेस थे, एक तो नादरा ऑफिस से उनके गांव का डिस्टेंस था काफ़ी ज़्यादा, फिर जब ब्लड रिलेटिव को साथ लेके आना है किसी कार्ड बनवाने के लिए तो अक्सर आदमी अवेलेबल नहीं होते। औरतें जो कि पहले मैंने बताया लेस प्रायोरिटी में है, तो वो कहते हैं यार छोड़ो क्या करना है, दिहाड़ी ज़ाहिर करनी पड़ेगी, ये रीज़न्स हो जाती हैं। बाज़ औक़ात शादीशुदा खातून किसी की फैसलाबाद से अगर कसूर में शादी हुई है तो फैसलाबाद से उसके ब्लड रिलेटिव को बुलाना है कसूर में, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कभी हामद अवेलेबल नहीं है, कभी कोई और ब्लड रिलेटिव अवेलेबल नहीं है, तो ये वजूहात बन जाती हैं जिसमें ख़वातीन के कार्ड नहीं बन पाते। फिर ट्रैवलिंग इशू आता है कि गांव से शहर तक एक सफ़र मुश्किल है, तो फिर उस ऐसे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए हमने मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन या नादरा की कोलैबोरेशन से
वहाँ पे मैनेज करवाई, कुछ खवातीन को ट्रांसपोर्ट करके नादरा ऑफिस में लेके आए। तो बहरहाल कोशिश की हमने 31,000 खवातीन के कार्ड प्रोसेस करवाए उस कैंपेन के दौरान। जी वकार साहब, जैसे आप बात कर रहे थे कि बाज़ औरतें कहती हैं या घर वाले कहते हैं इन्होंने कौन सी जॉब करनी है तो हम इनका आईडी कार्ड क्यों बनवाएं। जी। तो आईडी कार्ड बनाने का क्या फ़ायदा है? देखिए, आईडी कार्ड जो है ना वो मैं समझता हूँ किसी भी इंसान की अगर उसकी एज 18 साल हो गई है तो उसकी बुनियादी ज़रूरत है। आप देखें किसी ने अगर, ये तो पहली बात यह है कि आपकी जो ये हर इंसान का राइट टू आइडेंटिटी उसका राइट है तो उसको राइट टू आइडेंटिटी दिया जाए। दूसरी बात यह है कि अगर उसने ये किसी खातून ने अगर कर्जा अप्लाई करना है, किसी खातून ने अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद लेनी है, हेल्थ कार्ड अगर उसने गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ फैसिलिटीज़ लेनी है, फ्री जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, बैतुल माल से कोई मदद लेनी है, ज़कात कमेटी से कोई मदद लेनी है, फिर पासपोर्ट अगर बनवाना है, जॉब अप्लाई करनी है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, कर्ज लेना है, किसी भी मामले में देख लें आपको नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो मैंडेटरी है। जो राइट टू वोट है, अगर कार्ड नहीं होगा तो आपकी वोट की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती, आप बतौर वोटर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते पॉलिटिकल प्रोसेस में, बतौर कैंडिडेट आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। इवन आप कोई भी राइट क्लेम करने के लिए आपको उस स्टेट के, अगर आप कहते हैं जी मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ मुझे ये राइट दिया जाए, तो आपके पास तो राइट टू आइडेंटिटी है ही नहीं, आपका तो नाम ही गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा जेंडर डेफिसिट है, एक गैप है कि कसूर जैसे छोटे से ज़िले में 3.25 लाख औरतों के कार्ड्स ना होना, ये हुकूमत के लिए भी चैलेंज है, नादरा के लिए भी और इलेक्शन कमीशन के लिए भी। सबको मिल के काम करने की ज़रूरत है और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पे आके लोगों को मोटिवेट करें, सेंसिटाइज करें, लोगों को फैसिलिटेट करें, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करें ताकि इन 3.25 लाख औरतों के कार्ड जो हैं इनको प्रोसेस किया जा सके। जी विकास साहब, बताइएगा कि औरत के पास आईडी कार्ड का ना होना उसका उसकी ज़िंदगी पे क्या असर होता है और माशरे के लिए उसके क्या असरात हैं? देखें, पहले सबसे उसकी अपनी जो ज़िंदगी है वो मुतासर होती है। जितने भी मैंने पहले राइट्स बताया वो क्लेम नहीं कर सकती। और एक बड़ा राइट जो है राइट टू इनहेरिटेंस का। अब देखें कि हमारे मुआशरे में आम तौर पे औरतों को हिस्सा नहीं दिया जाता या उनसे भाई लिखवा लेते हैं या वालिद ही अपनी ज़िंदगी में बेटों के नाम पे कर देता है प्रॉपर्टी। अच्छा, बेटियों को ज़ाहिर ही नहीं करते कि हमारी कोई बेटी भी है। वो अगर कार्ड बनेगा तो नादरा रिकॉर्ड में आ जाएगा, नादरा रिकॉर्ड में आएगा तो फिर इनहेरिटेंस का जब आप प्रोसेस करने लगेंगे तो नादरा का जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके आएंगे उसमें उसका नाम होगा, तो उसके बगैर वो फिर आप उसको निकाल नहीं सकते, उसको हिस्सा जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आमतौर पे उसको राइट टू इनहेरिटेंस से उसके हिस्से से महरूम कर दिया जाता है। दूसरा ये है कि अगर किसी खातून के पास कार्ड नहीं है तो अब देखें, गवर्नमेंट ने जब कोविड-19 आया तो गवर्नमेंट ने हेल्थ फैसिलिटीज़ भी दी, गवर्नमेंट ने माली इमदाद भी दी, राशन तकसीम भी हुआ और उन लोगों को हुआ जिनके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड था। फिर बैतुल माल से, ज़कात कमेटी से मदद की गई, लोन्स दिए गए, फाइनेंशियल एड दी गई, बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन किसी भी सतह पे औरत जो है वो सारे सिस्टम से कट ऑफ होकर पीछे चली जाती है। अब देखें, अगर किसी के पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है तो वो किसी इंस्टीट्यूट में दाखिल होकर कोई अच्छी तालीम ले सकती है, स्किल ले सकती है, कोई हुनर सीख सकती है, वो अपनी फैमिली की और मुल्क की तरक्की में कोई किरदार अदा कर सकती है। फिर डेमोक्रेटिक प्रोसेस में देखें कि छोटे से डिस्ट्रिक्ट में 2.5 लाख औरतें जो हैं उनके पास राइट टू वोट नहीं है, तो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस पूरे का पूरा मुतासिर हो गया। तो अगर सारी औरतों के पास कार्ड होगा तो शायद हमारा पॉलिटिकल रिजल्ट थोड़े डिफरेंट हों, क्योंकि खातून जो है अपने सोच के मुताबिक, अपने विजन के साथ, अपने मसाइल को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है अपना राइट टू वोट जो है अपनी मर्जी से इस्तेमाल करे। जब हम 3.25 लाख छोटे से डिस्ट्रिक्ट में औरतों को साइड पे कर देंगे तो फिर हमारे नतायज जो हैं वो कहाँ पे जाएंगे। तो बहरहाल हमें जो है ना देखने की ज़रूरत है कि हमारा औरत के पास कार्ड का ना होना उसकी फैमिली पे, उसकी पर्सनल लाइफ पे और ओवरऑल मुल्क की सतह पे तमाम जगहों पे इसके असरात जो हैं वो आते हैं। जी बहुत शुक्रिया वकार साहब।